हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल पीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रमुख 25 नदियां के बारे में लेकर गए हैं। प्रमुख 25 नदियों के बारे में आज हम देखेंगे कि उसका लंबाई क्या है, उसका उद्गम स्थल क्या है, उसका सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। मतलब 25 नदियों का फुल डिटेल आज हम लोग देखेंगे। तो ये प्रश्न है, मतलब ऐसा कि लेकर के आए हैं जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा नदी है वो किसके बारे में कहे थे? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। अब सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील के निकट। अब है सहायक नदियाँ। मतलब कि सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन से है? तिब्बत। तो इसका है सतलुज है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सिंगार है और गिलगित है, अशोक है, जम्मू कश्मीर है और लेह है। ये इनका प्रमुख नदियाँ है। कौन कौन से है? सतलुज है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है, रावी और सिंगार, गिलगित, अशोक, जम्मू कश्मीर और लेह। ये इनका प्रमुख नदियाँ है, यानी सिंधु घाट की प्रमुख नदियाँ है। और हमारा दूसरा नदी है, दूसरा क्वेश्चन है रावी नदी पे। किस पे? रावी नदी पे। तो रावी नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। कितनी है? 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल इसका क्या है? रावी नदी का उद्गम स्थल है तो उद्गम स्थल है रोहतांग, दर्रा, कांगड़ा। और इसका सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसका सहायक नदियाँ है सोहा, सुईल, पंजाब। इसका सहायक नदियाँ थी। अब तीसरा है सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी। तो सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? सतलुज नदी की लंबाई 1440 या 1050 किलोमीटर है। 1050 किलोमीटर या 1440 किलोमीटर भी हो सकता है। और इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट मानसरोवर के निकट राकस ताल इसका उद्गम स्थल है। और इसकी सहायक नदियाँ है तो व्यास है, इसकी सहायक नदियाँ है व्यास है, स्पीति है, बसपा है, हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। इसकी सहायक नदियाँ थी। और हमारा चौथा जो नदी है वो कौन सी नदी है? चौथा नदी है वो झेलम नदी है। कौन सी नदी? झेलम नदी। तो झेलम नदी की लंबाई कितनी है? झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल क्या है? झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो शेषनाग झील, फिर जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील और जम्मू कश्मीर इसका उद्गम स्थल है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील और जम्मू कश्मीर। फिर इसकी सहायक नदियाँ है, झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा, पूंछ दीदार, फिर केरावाल, फिर सिंधु, फिर जम्मू कश्मीर और कश्मीर। यह इसकी सहायक नदियाँ थी। कौन कौन सी? किशन, फिर गंगा, फिर पूंछ लिदार, फिर केरावाल, सिंधु, जम्मू कश्मीर और कश्मीर। ये झेलम नदी की प्रमुख नदियाँ हैं। अब देखेंगे चिनाब नदी को, जो पांचवा है चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? तो 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। दूसरा है उद्गम स्थल।
चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल तो इसका तो बारालाचा देरे के निकट, बारालाचा देरे के निकट जो बारालाचा देरे के निकट जो उद्गम स्थल है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। और इसका सहायक नदी कौन सी है? इसका सहायक नदी है चंद्रभागा जम्मू कश्मीर, चंद्रभागा जम्मू कश्मीर, चंद्रभागा जम्मू कश्मीर इसका सहायक नदी है। चिनाब नदी का सहायक नदी कौन सी है? चंद्रभागा जम्मू कश्मीर, चंद्रभागा जम्मू कश्मीर। अब क्वेश्चन नंबर यानी नदी क्वेश्चन 6 है, 6वीं नदी है यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी मतलब यमुना नदी पे है तो इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल क्या है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो चंबल है, बेताब है, केन है, टोस है, गिरी है, काली है और सिंध है और आसन है। ये सब है यमुना नदी की सहायक नदियाँ। यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन से है? चंबल है, बेतावा है, केन है, टोस है, गिरी है, काली है और सिंधी है और आसान है। ये सब थी यमुना नदी की सहायक नदियाँ। अब देखेंगे गंगा नदी के बारे में, अब देखेंगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर या 2271 किलोमीटर भी हो सकती है। 2510 किलोमीटर या 2071 किलोमीटर भी हो सकती है, 271 किलोमीटर भी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन कौन से है? तो गंगोत्री है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से है, गंगोत्री के निकट गोमुख से है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से है। अब गंगा नदी की सहायक नदी देखेंगे। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन से है? तो इसमें है यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, बागमती है, गंडक है, कोसी है, सोन नदी है, अलंकना नदी है, अलंकंदा है, भागीरथी है, पिंडार है, मंदाकिनी है और उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब सहायक नदियाँ है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ है सब यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलंकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की सब सहायक नदियाँ थी जो अभी हमने पढ़ा, जो इस सब कौन था? गंगा नदी की सहायक नदियाँ थी। ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ थी। अब देखेंगे ब्यास नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? ब्यास नदी के बारे में। तो इसका लंबाई क्या है? तो 470 है, 470 किलोमीटर है, 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर है, 470 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है ब्यास नदी का उद्गम स्थल है तो रोहतांग दर्रा है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तिरथन, पार्वती, हुरला। सहायक नदी कौन कौन सी है? ब्यास नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तिरथन, पार्वती और हुरला ये सब ब्यास नदी की सहायक नदियाँ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, माने कि
रामगंगा नदी के बारे में देखेंगे, रामगंगा नदी के बारे में देखेंगे अब हम लोग रामगंगा नदी के बारे में। तो इसकी लंबाई कितनी है, रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 690 किलोमीटर, 690 किलोमीटर। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है, 690 किलोमीटर, 690 किलोमीटर रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल क्या है, इसका उद्गम स्थल क्या है, रामगंगा नदी की उद्गम स्थल क्या है, तो नैनीताल के निकट एक हिमनदी से है, नैनीताल के निकट एक हिमनदी से है। इसका उद्गम स्थल रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है तो नैनीताल के निकट एक हिमनदी से है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो खोन। सहायक नदी कौन सी है, खोन। अब देखेंगे चंबल नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में, चंबल नदी के बारे में, जो 10 चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। इसका उद्गम स्थल क्या है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल है मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से। इसका उद्गम स्थल है मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से, इसका उद्गम स्थल था। अब इसका सहायक नदी कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, तो सहायक नदी है काली सिंध, सिप्ता, प्रेवती, बनास, ये सब इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास, ये सब चंबल नदी की सहायक नदियाँ थी, ये सब चंबल नदी की सहायक नदियाँ थी। अब देखेंगे गंडक नदी के बारे में, गंडक नदी के बारे में, गंडक नदी के बारे में जो 11वीं में है, 11वीं में कौन सा है, गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी की लंबाई कितनी है, तो 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर गंडक नदी की लंबाई है, 425 किलोमीटर गंडक नदी की लंबाई है। तो इसका उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट, नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट गंडक नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ है, तो नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट, नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट गंडक नदी का उद्गम स्थल है। तो अब इसकी सहायक नदी देखेंगे, गंडक नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे तो इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल गंगा, काली गंडक, त्रिशूल और गंगा, ये सहायक नदियाँ हैं। गंडक नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो काली गंडक, त्रिशूल और गंगा गंडक नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी कोसी नदी के बारे में देखिए। कौन सी नदी के बारे में, कोसी नदी के बारे में, कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी का जो लंबाई है वो है 330 किलोमीटर, कितनी है, 330 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल क्या है, इसका उद्गम स्थल है नेपाल में सपतकोष्कीय गोसाई धाम, नेपाल में सपतकोष्कीय गोसाई धाम, ये इसकी उद्गम स्थल है, ये इसकी उद्गम स्थल है नेपाल में सपतकोष्कीय की गोसाई धाम। और इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदियाँ, तो कोसी नदी की जो सहायक नदी है वो है इंद्रावती, तामूर और अरुण। इंद्रावती, तामूर और अरुण, ये कोसी नदी की सहायक नदियाँ है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, इंद्रावती, तामूर और अरुण। अब क्वेश्चन नंबर यानी 13 यानी घाघरा नदी के बारे में देखेंगे। कौन सी नदी के बारे में, घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा नदी की लंबाई कितनी है, घाघरा नदी की जो लंबाई हो कितनी है, तो 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की लंबाई है, 1080 किलोमीटर घाघरा नदी के लंबाई है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल कहाँ है, तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ, मपसातुंग यानी नेपाल में, मपसातुंग नेपाल में इसका उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है मपसातुंग नेपाल, मपसातुंग यानी नेपाल। अब है इसका सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ।
घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसकी पहली है तो हेमंत शारदा है, फिर है करनली, फिर है कुवाना, फिर राप्ती, फिर चौकिया। घाघरा नदी की सहायक नदी है हेमंत शारदा और करनली, कुवाना, राप्ती और चौकिया। ये सब थी घाघरा नदी की सहायक नदियाँ। ये सब घाघरा नदी की सहायक नदी है। हेमंत शारदा, करनाली, कुवाना, राप्ती, चौकिया, ये सब घाघरा नदी की सहायक नदियाँ। ये सब घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पे है बेताब नदी। बेताब नदी, तो बेताब नदी के बारे में अब देखेंगे। 14 में क्या है? बेताब नदी। तो बेताब नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। बेताब नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर बेताब नदी की लंबाई 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है, बेताब नदी का उद्गम स्थल है भोपाल के पास, उबेदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश। इसका उद्गम स्थल है भोपाल के पास, उबेदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश। अब देखेंगे 15वीं यानी सोन नदी। सोन नदी के बारे में, सोन नदी के बारे में अब देखेंगे। तो सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो 770 किलोमीटर। 770 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। सोन नदी की उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ। सोन नदी की उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? इसकी सहायक नदियाँ है रिहंद, फिर है कुनहड़ी। रिहंद और कुनहड़ी। रिहंद और फिर कुनहड़ी, ये सहायक नदियाँ है। सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? रिहंद, कुनहड़। अब देखेंगे 16वीं यानी दामोदर नदी के बारे में। किसके बारे में? दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो 600 किलोमीटर। कितनी है? 600 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व इसका उद्गम स्थल है। अब देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो कुनार है, जमुनिया है, बराकर है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। कुनार है, जमुनिया है, बराकर है, झारखंड है और फिर पश्चिम बंगाल है। इसकी दामोदर नदी की जो सहायक नदियाँ है, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कुनार है, जमुनिया है, बराकर है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियाँ है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो इसकी लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। 2880 किलोमीटर नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। अब देखेंगे इसका उद्गम स्थल क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में सांगपो। मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में सांगपो। अब इसका देखेंगे सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी अब देखेंगे। इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनसिरी है, कपिली है, सुबनसिरी है, फिर मानस है और फिर लोहित है। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन कौन सी है? धनसिरी है, कपिली है, सुबनसिरी है, फिर मानस है, फिर लोहित है। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है।
और फिर इसकी और नीचे है नेवा है, पांडा है, दिहांग है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है। ये सब सहायक नदियाँ है। ये सब सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की कौन सी? धनसिरी है, कपिली है, सुवनसित है, फिर मानस है, लोहित है, नेवा है, पांडा है, दिहांगा है, अरुणाचल प्रदेश और असम है। सब सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। अब देखेंगे 8वीं यानी कृष्णा नदी के बारे में। किसके बारे में? कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1292 किलोमीटर। 1292 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1292 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा था। कृष्णा नदी का जो लंबाई है 1290 किलोमीटर है। 1290 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। अब इसका देखेंगे उद्गम स्थल। कृष्णा नदी की उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट। महाबलेश्वर के निकट इसका उद्गम स्थल है, महाबलेश्वर के निकट। अब इसकी देखेंगे सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी की सहायक नदी देखेंगे तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ है वो है कोयना का यरला, वरना। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कोयना है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? कोयना है, यरला है, वर्ण है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभाव, माल प्रभा, भीमा, तुंग प्रभा, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। और इसका उद्गम स्थल क्या था? महाबलेश्वर के निकट। महाबलेश्वर के निकट। और इसकी लंबाई कितनी थी? 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। अब देखेंगे 19वीं में वैतरणी नदी के नीचे वैतरणी नदी के बारे में। कौन सी नदी? वैतरणी नदी के बारे में। तो वैतरणी नदी की लंबाई कितनी है? 333 किलोमीटर। 333 किलोमीटर वैतरणी नदी की लंबाई है। वैतरणी नदी की लंबाई कितनी है? 333 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? इसका उद्गम केओंझर पठार उड़ीसा। केओंझर पठार उड़ीसा इसका उद्गम स्थल है। केओंझर पठार उड़ीसा। अब देखेंगे 20 में है कटोरी नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में। हाँ, अब देखेंगे कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कावेरी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 760 किलोमीटर। 760 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई है। अब इसका उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है केरकारा के निकट ब्राहीगिरी। इसका उद्गम स्थल है केरकारा के निकट ब्राहीगिरी इसका उद्गम स्थल है। अब देखेंगे इसका सहायक नदियाँ। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन से है? तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हेमावती, लोक पावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक और तमिलनाडु इसकी सहायक नदियाँ। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी ये सब सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी की सब सहायक नदियाँ हैं। अब देखेंगे एक इसका गोदावरी नदी के बारे में। किसका देखेंगे? गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। कितनी है? 1450 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसका उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियाँ। नासिक की पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल है। नासिक की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियाँ। अब देखेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ।
ये तो हम लोग देख लेंगे उद्गम स्थल, तो इसकी नासिक की पहाड़ियाँ हो जाएगा। लेकिन अब इसका देखेंगे सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? गोदावरी थी, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा प्राणहिता, प्राणहिता, फिर पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, मजीरा, पूर्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, फिर इंद्रावती, मजीरा, फिर पुराना महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ थी। अब देखेंगे महानदी के बारे में, महानदी के बारे में जो 22 में है, महानदी के बारे में। तो महानदी की जो लंबाई है वो है 890 किलोमीटर। महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर, 890 किलोमीटर, 890 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। अब इसका उद्गम स्थल देखेंगे, इसका उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर, सिहावा के निकट रायपुर, सिहावा के निकट रायपुर। इसका उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर, इसका उद्गम स्थल है। अब देखेंगे इसका सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ है सियोनाथ, सियोनाथ, हसदेव, उंग, इव, ब्राह्नी, फिर वैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कौन से है इसकी महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सियोनाथ, हसदेव, ऊंग, फिर ईव, फिर ब्राह्नी, तैरनी, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये सब महानदी की सहायक नदियाँ हैं। अब देखेंगे 23 में स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। इसका अब देखेंगे उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा। और फिर है झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑन कर लीजिए, ऑल कर लीजिए। तो इसका PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो मेरा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9102413761। इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। अगर खान सर का जो PDF आप लोग को चाहिए, खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक जो है उसका सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे करके मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और उसका PDF भी चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, आपको PDF मिल जाएगा। खान सर का PDF इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट